ओम शांति। आज का टॉपिक है स्वनिर्माण से विश्व निर्माण। जैसे मनुष्य खुद का खुद निर्माता है, हम जो भी करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन आज वो समय ऐसा नहीं है कि हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमें करना ज़रूर है। क्योंकि हमारे पीछे हमारे बच्चे, माता पिता बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमारी इस समय अगर हम बाहर जाके कमा करके उनको देंगे तो उनका पालन हो सकता है। लेकिन साथ साथ अपनी भी सुरक्षा करनी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। आज बहुत सारे लोग सरकार की गाइडलाइंस के कारण अपने अपने जहाँ भी वो काम धंधे करते थे वहाँ पहुँच गए हैं और कुछ पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ हमें विशेष ध्यान रखना है, कुछ गाइडलाइंस अपनी बनाए। सरकार ने आपको गाइडलाइंस दे दी हैं, उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी मनुष्य अगर खुद की गाइडलाइंस खुद बनाएगा तो वो सेफ रहेगा। जिसमें सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन को थोड़ा ढील दे रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को ढील नहीं देनी है। क्योंकि अगर हम अपने आप को ढील देंगे तो उसमें हमारे परिवार का ही नुकसान है। जहाँ पर हम 2 साल में अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, वहाँ खुद सोचो कि अगर हम जान को गवा देंगे तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो हमें पहले खुद की सुरक्षा करनी है, जिसके लिए हम कुछ आपको टिप्स बताएंगे। आध्यात्मिक भी हैं या दुनियावी भी हैं। उसमें आध्यात्मिक टिप्स ये है, जैसे आप घर से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, उस समय 5 मिनट या 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठे, जिसमें कोई चिंता ना हो बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा। ओनली एक चिंतन हो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ स्वयं मेरा परमात्मा साथ जाएगा। जिसको भी आप मानते हैं उनको साथ लेकर के अपने साथ जाएं। जैसे हम दुनिया में मंदिरों में गायन करते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। भगवान बहुत सारे रूपों में आपकी रक्षा करने के लिए बंधा हुआ है। आज वही रूपों की जरूरत है। आप जिस भी रूप में, जिस भी संबंध में उसको साथ ले जाना चाहें, आप ले जा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हमें प्रयास, थोड़ा सा हमें 2 या 5 मिनट निकालने हैं उसके लिए। और उस समय बैठकर चिंतन करें कि मैं जो भी कार्य करने के निमित्त बाहर निकल रहा हूं, तो मेरे साथ 2 कदम मेरे हैं, लेकिन 1000 कदम भगवान के हैं। तो उन 1000 कदमों में आपके 2 कदम जब मिक्स हो जाएंगे तो ज्यादा रक्षा आपकी भगवान करेगा। आपको वो कम चलने देगा, लेकिन वो खुद आपका पूरा चलने का सफर वो खुद तय करेगा। 2 हाथ आपके हैं, जिस भी काम को आप हाथ डाल रहे हैं 1000 भुजाएं भगवान की हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो आधे एक घंटे का काम था वो 15 मिनट में सफल हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, जिसमें सरकार ने आपको गाइडलाइंस दी है। आपको मास्क पहनना है, थोड़ी दूरी बना के बैठना है, या कोई भी कार्य करना है। जैसे अभी मंदिर गुरुद्वारे कुछ भी खुल जाएंगे, उसमें विशेष ध्यान रखना, हमारे से भगवान दूर नहीं है। भगवान, मान लो हम दर्शन करने के लिए जा भी रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। क्योंकि हम भले 1 घंटे के बाद दर्शन करें या 5 मिनट के बाद दर्शन करें, लेकिन उस दर्शन में प्यार झलकना चाहिए, ना कि नफरत, कि हम एक दूसरे को आगे पीछे करके हम आगे बढ़ जाएं। ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। लेकिन परिस्थितियां हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं। भगवान ने आपका कभी हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा बहुत करके भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, या उस पर विश्वास नहीं बैठता है। भगवान के ऊपर विश्वास उसी बच्चे का बैठेगा जो हमेशा उसके हर कल्याण अकल्याण को भी सही तरीके से मानेगा। क्योंकि हम बच्चों का कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता, हर चीज में कल्याण है। क्योंकि हमने बहुत सारा सृष्टि पर पापाचार बढ़ा दिया था, तो उसका अंत करने के लिए कोई ना कोई परिस्थिति जरूर आती है। तो हमें अपने घर को वही फाउंडेशन देना है जो आज पूरा विश्व चाहता है। तो हमें अपने भारत को, अपने विश्व को और अपने परिवार को सुरक्षा देनी है। पहला कर्तव्य हमारा ये हो। दूसरा, हमें कोई भी घर में प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी सरकमस्टांस है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप बाहर निकल रहे हैं, आप उन ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ में भगवान की याद और भगवान के साथ के साथ। क्योंकि भगवान का साथ होगा तो आपको कोई भी मुसीबत,
कोई भी मुश्किल टच भी नहीं कर सकती। दूसरी बात, आप घर से बाहर निकले, साथ में भय को ना लेके जाए, क्योंकि आज सबसे बड़ी इंसान की कमी है भय। क्योंकि आज हम बहुत सारे रास्ते चलते मजदूरों को देख रहे हैं, उनके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बस उन्हें अपनी मंजिल याद आ रही है। तो उसी प्रकार हमें भी अपना लक्ष्य और मंजिल याद आए, लेकिन डर नहीं। डर ओनली वो रहे कि हाँ, मुझे किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, या जो गाइडलाइंस मुझे सरकार ने दी है वो मुझे मानकर चलना है, तो कोई भय नहीं होगा। और अगर हम खुद अपनी मनमत पर चलेंगे तो ज़रूर हमें डर लगेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी आपको गाइडलाइंस दी हैं, और उसका हम अगर बड़े प्यार से पालन करते हैं तो हमारे घर में रोजगार का साधन भी बन जाएगा, और हम अपने परिवार के बच्चों को, माता पिता को जो सहूलतें देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्यपूर्वक, क्योंकि हर चीज़ में धैर्यता ज़रूरी है। और आज मानव की सबसे बड़ी परीक्षा है धैर्य, क्योंकि अगर धैर्य को हम नहीं धारण करेंगे तो धीरज धीरे धीरे घटता जाएगा, और वो भय का और चिंता का, अशांति का, दुख का रास्ता ले लेगा। तो हमें इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि इससे बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, और आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसमें बहुत सारे सदस्य हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आज देखने की बात यह है कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो मीन्स जिसने शरीर छोड़ा है उसको हम हाथ तक नहीं लगा सकते। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके परिवार के कोई भी सदस्य ऐसा नहीं चाहेगा। तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा सावधानी दे, खुद की गाइडलाइंस खुद बनाए, क्योंकि हम खुद के निर्माता खुद बनेंगे तो विश्व के निर्माता ऑटोमेटिकली, विश्व को भी हम जो दर्जा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। क्योंकि हमें भले 5 साल लगे, 6 साल लगे, हमारा भारत फिर से खड़ा होकर फिर से अपनी चरम सीमा पार करेगा। जिसको हम कहते भी हैं कि भगवान भारत को स्वर्णिम भारत बनाने आया है। तो अगर भगवान ने भी ठाना है कि इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, तो आपके लिए भी उसने कुछ सोचा होगा। तो उसके लिए विशेष अपने अंदर एक ध्यान रखना है, मुझे भगवान के साथ बाहर निकलना है, और जो भी काम करना है वो उसके डायरेक्शन के अनुसार ही करना है। ओम शांति।